कभी कभी ऐसा होता है कि गाँवों में लाइट आंधी मौसम बहुत परेशान कर जाते हैं, क्योंकि खुले घर होते हैं और वहाँ पे ये सब चीज़ें जब होती है ना तो बड़ी परेशानी हो जाती है। कुछ ऐसा ही आज के व्लॉग में हुआ है हमारे साथ, तो चलिए मिल के देखते हैं आज का व्लॉग। तो हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम सभी लोगों को। उम्मीद करती हूँ और सब ठीक होंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि जो खुश है वही स्वस्थ और जो स्वस्थ है वही मस्त है। तो आज मैंने पूरे अपने रूम की चेंजमेंट कर दी है और अभी टाइमिंग हुई है। तो आज जब सुबह कपड़े नहीं धोने थे तो कहीं ना कहीं उस काम का यूज करना था। और जब भी मैं 0.5 के कैमरे पे लगाती हूँ तो ये इस तरह का ब्लर दिखता है और पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। तो मैं वापस इसको 1x पे लगा के शूट करना पड़ता है। मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम है, ये मेरे को नहीं पता क्या चक्कर है। तो मैं कर देती हूँ। फिर कपड़े नहीं धोने थे तो अपने रूम की सेटिंग, पहले मैंने इन सोफ़ों को उस साइड लगाया हुआ था, मैं इनको इधर लगा देती हूँ। बेड को थोड़ा खिसका लेती हूँ आगे की तरफ, और ये सब मैं अकेले करती हूँ। माँ हरियाणा की छोरी। तो हालांकि ये बोलते थे घी खाओ, दूध खाओ, ये खाओ, लेकिन मुझे लगता है मैं तो दूध पीने में भी बहुत आलसी थी, नहीं पीती थी। और मम्मी मेरी हमेशा डांटती रहती थी कि दूध नहीं पीती है, शादी के बाद पता लगेगा तेरे को, रुक जा। लेकिन अब जब जिम्मेदारियाँ आ गई है और कोई नहीं मिलता है करवाने वाला तो खुद ही करते हैं। और यहाँ बाहर गली में, ये हमारी पर्सनल गली है, इसमें ये दादी पोता मिलके गेहूँ साफ़ कर रहे हैं। और परसे हुई मेरे बेटे को सर पे चोट लग गई, जिसका व्लॉग नहीं है, लेकिन मैं आपको, चलो आप लोग मेरी फैमिली हो इसे मैं बता देती हूँ। ये अचानक से कहीं बाहर खेलने गया था, गांव आया हुआ है तो इसको भी अपने दोस्तों के साथ खेलना होता है और बच्चों को देखो रोक भी नहीं सकते। तो ये गिर गया और इसको 4:11 की टाइम हुई है। तो आज का जो व्लॉग है वो है कल की लाइट से परेशानी वाला ब्लॉग है थोड़ा। तो कल रात भर से लाइट नहीं आई है, दिन में भी बहुत कम लाइट आई थी, इन्वर्टर वगैरह सब डेड हो चुके थे। और ये जो गद्दे हैं ना, ये पता नहीं, मेरे को सजेस्ट करना कि इन पे क्या लगाया जाए। या हो सकता है ये डबल साइडेड गद्दे हैं, लेकिन इनमें गर्मी बहुत ही ज़्यादा लगती है। गर्मी इतनी भयंकर लगती है कि आप मतलब जब लाइट चली जाती है तो वो सहन नहीं हो पाती है, उसको आप फेस नहीं सहन कर पाते हो। तो मैं तो बहुत परेशान रही। बच्चे बेचारे दिन के थके हुए थे तो वो ऑल नाइट सो गए थे, पंखा चल रहा था। पर गाँव में थोड़ी गर्मी की लाइट की दिक्कत है, वो तो सिटी में भी होती है, लेकिन शायद सिटी में इतनी पूरी रात नहीं निकलती। हालांकि अब वो वाले गाँव रहे नहीं, आ जाती है, लेकिन कल थी और आज भी। अभी करीबन 2:30-3 बजे आई है, उसके बाद कपड़े वगैरह धुलने शुरू हुए हैं। तो ये जो व्लॉग है वो आप इवनिंग व्लॉग बोल सकते हैं। इसको चाय वाय बना के हम पी चुके हैं, बच्चों को मैगी बना दी थी क्योंकि खाना वो खा चुके थे, तो अभी उनको कुछ खाना था। जुकाम से नाक में प्रॉब्लम चल रही है, इसको इग्नोर करना। आवाज़ से पता लग रहा होगा, आवाज़ भी बैठी है। तो कुल मिला के आज का रूटीन ये था। तो आज जब सुबह कपड़े नहीं धोने थे तो मैंने सोचा कि मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने रूम को जैसे चेंज कर लेती, क्योंकि जब से हमारा नया घर बनना स्टार्ट हुआ था तो इसके बेड के नीचे काफ़ी डस्ट जा चुकी थी और मैं उधर से आ पाई थी तो करीबन मतलब बहुत कम आ पा रही थी। जनवरी में मेरी भतीजी हुई थी तब आई थी, तब तो मैं ससुराल आ ही नहीं पाई थी। नवंबर में आई थी, तब मैं 15-20 दिन के लिए आई थी, उसमें मैं आधे टाइम माई के चली गई थी थोड़ी बहुत दूर। और सर्दी का टाइम था तो कुछ एक्स्ट्रा करने का मन भी नहीं करता है। तो फिर आज मैंने अपना ये पूरा रूम की चेंजमेंट इस तरह से कर दी है। तो ये चल रहा है। अभी मैं कपड़े धो चुकी हूँ, अब कपड़े सुखाने चलते हैं। तो आज का इवनिंग व्लॉग है ये। चलो जी, और बात करें अगर मेरे पहनावे की, तो देखो मेरे को बहुत सिंपल रहना पसंद है। और जब व्लॉग लाइफ शुरू की है वो सिंपलिटी से की है, जैसी मैं हूँ मैं उसी तरह का शो करती हूँ। मैं ये भी नहीं करती कि मैं व्लॉग बना रही हूँ तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सज सवर के इस तरह से आती हूँ। ये देखिए, मैं ईयरिंग्स भी इतने छोटे छोटे डालती हूँ, बस इतने छोटे। लेकिन थोड़ा चेंजमेंट खुद में शायद करना ज़रूरी है, वो मैं करूँगी। यहाँ के मैंने अपनी नोज पिन चेंज कर ली है, पहले मैंने अलग डाल रखी थी, अब मैंने अलग डाल ली, अगर आप लोगों ने नोट की हो तो। और फिंगर्स में मेरे को रिंग्स पसंद हैं, तो 2 इसमें होती हैं और 2 इसमें होती हैं। और बाल मैं हमेशा अपने कवर अप करके रखती हूँ, मतलब बांध के ही रखती हूँ, क्योंकि एक तो गर्मी में इतनी इरिटेशन होती है कि खुले छोड़ने में को पसंद ही नहीं है, गर्मी की वजह से है। और अब बात करते हैं अगर गाँव की, तो मेरा जो घर है वो गांव में नहीं है, प्लॉट की साइड है, तो हमारे इधर कोई आता जाता नहीं है। तो फिर थोड़ा कंफर्टेबल के हिसाब से रहना पड़ता है। तो सिर्फ ये कुर्ता जो कि मैच भी नहीं हो रहा है, और ये प्लाजो, ये जो कहीं भी मैच नहीं हो रहा है, बस इस दुपट्टे से दोनों कलर मैच हो रहे हैं, कुर्ते का भी और उसका भी। और ये कॉटन का दुपट्टा सिर्फ यही रखती हूँ, क्योंकि कॉटन के दुपट्टे, और मोस्टली गाँव में जहाँ जहाँ सूट पहने जाते हैं वहाँ कॉटन के दुपट्टे ही लिए जाते हैं, क्योंकि सूटों के साथ जो आते हैं वो थोड़े से सिल्की टाइप के फिसलने होते हैं, वो सर पे रुकते भी नहीं हैं। तो भी मेरा तो यही है। बाकी मैं ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलती हूँ, जो है वो सच के बेस पे है। तो फिर
आगे की जर्नी देखते हैं, चलिए मेरे साथ। और हाँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप लोग लाइक कर देते हो तो कमेंट करना भूल जाते हो, कमेंट करते हो तो लाइक करना भूल जाते हो। आपका एक कमेंट मुझे मतलब इतना इतना अच्छा फील करवाता है ना, मैं बता नहीं सकती, मैं सच्ची नहीं बता सकती। फिर मुझे और वो मिलता है कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में पता नहीं जी जान लगा दूँ कि मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करूँ, क्या दिखाऊँ। मतलब ये लगता है कि मेरे को और अच्छा व्लॉग बनाऊँ मैं आप लोगों के लिए, कि हाँ कोई तो मेरे को देख रहा है, मोटिवेट कर रहा है। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब टाइम से कर दिया करो। तो जब मैं ये सब बता रही थी तब तक मेरी मशीन ने सीटी मार दी थी और कपड़े एक राउंड घूम चुका था। तो मैं उनको धो लेती हूँ और ऊपर आ जाती हूँ सुखाने। धूप अच्छी आई हुई है, कपड़े आराम से सूख जाएंगे क्योंकि शाम का टाइम है। 2:30 बजे तो करीब लाइट आई है और अब करीबन 3 साढ़े 3 के करीब टाइम होगा। मतलब टाइम तो खैर मेरी याद नहीं है पर इतना ही था। तो मुझे लगा आज क्योंकि ना नीचे सुखाती हूँ। अब इन गर्मियों में आंधी इतनी भारी चलती है, आप लोगों को भी पता है, बहुत भारी आंधी चलती है। ऊपर छत पे कपड़े सुखाओ तो या तो वो उड़ जाते हैं, क्लिप्स भी इतनी ज़्यादा नहीं है, और क्लिप्स लगाओ तो उड़ वो जो लोग कम है। और छोटे छोटे बच्चों के साथ में इतने कपड़े होते हैं कि एक 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 बहुत सारी क्लिप्स चाहिए, वो उड़ जाते फिर। और डस्ट भी उनमें भर जाती है, धुले हुओं में डस्ट भर जाती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ऊपर सुखा देती हूँ, टाइम से सूख जाएंगे। और ये तार पहले लंबा बंधा हुआ था, मैं आज ही इसको सुबह जब घूम रही थी तो बांध के गई थी। और ये हमारे नए वाले घर की छत है। हमारे मतलब अब 2 घर बन चुके हैं, एक है जो पहले वाला और ये नया वाला है। ये आपको दिख ही रहा होगा कि ऑन प्रोग्रेस है, इसमें धीरे धीरे काम चल रहा है। तो मैं गई ऐसे कपड़े सारे सुखा देती हूँ। और नीचे अभी एक बार के एक ग्राउंड और है क्योंकि आज नहाए थे, वो सब भी हो गए थे, और ये बाकी के कल के हैं। मैं कपड़े इस तरह से धोती हूँ जैसे अभी सबके नहाने से पहले जितने कपड़े हैं वो सब वॉश कर लेती हूँ एक बार में। और उसके बाद अगर कोई नहाता है मेरे कपड़े धोने के बाद तो फिर मैं नहीं धोती हूँ। मैं बार बार एक एक कपड़ा लेके नहीं बैठती हूँ, मैं फिर उन सबको इकट्ठा करके रख देती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट डे ही सब धोती हूँ। तो इससे एक ही बार का काम हो जाता है, मतलब एक बार में कपड़े धुल जाते हैं। और प्रोसेस ये होना भी यही सही है, क्योंकि ना तो हमारे घर में कोई ऐसे कपड़े धोता है कि जो नहाया वही धो, क्योंकि सब किसी किसी के घर में होता है ऐसे कि जो नहाता है वो अपने धोता है, जो नहाता है वो अपने धोता है। हमारे यहाँ इकट्ठे कपड़े धुलते हैं। तो भाई ऐसे तो फिर मैं कपड़े पे ही लगी रहूँगी। तो मैं एक बार में जब तक मतलब जिस टाइम तक अगर कोई नहा लेता है मेरे कपड़े धोने से पहले तो उन सब के धुल जाते हैं, और अगर कोई बाद में नहाता है तो फिर वो नेक्स्ट डे ही सब धुलते हैं। तो यहाँ कपड़े धो देती हूँ, पानी डाल देती हूँ और आ जाती हूँ। तो ये आपको घर दिख रहा होगा, इस घर को लेके मेरे बहुत सपने होते हैं, और ओबियसली हर लेडीज़ के होते हैं। दुआ करना आप जल्दी ही मेरे सपने पूरे हों। तो फिर ये बेडरूम, ये हमारा नए घर में ही आया हुआ है। ये एक रूम हमने पहले बना लिया था। तो ये कुछ इस तरह से है, क्योंकि देखो अभी मैं नए घर से आई और आके जैसे ही मैंने एंट्री की सीधा मेरे बेडरूम में आ गई बस। तो फिर यहाँ यही मैं बकेट रख देती हूँ और मैं सो जाऊँ, क्योंकि मशीन चल रही थी तो अभी मेरे को बीच के टाइम में कुछ और भी करना था। तो सुबह ऐसे हो जाता है ना, सुबह बस अब घर आई हूँ तो साफ़ सफाई कुछ एक्स्ट्रा ही हो रही है, तो मेरे को फिर टाइम नहीं लग पाता। जैसे आज मैंने अपना रूम साफ़ कर लिया, कल कुछ ना कुछ उधर का करना होगा, तो फिर मेरे दिमाग में आती है कि मैं चलो ये शीशा साफ़ नहीं किया, इसको कर देती हूँ। तो मैं शीशे को पानी और पेपर, न्यूज़पेपर, उसकी मदद से करती हूँ। और जब भी आप न्यूज़पेपर से करते हो तो शीशा एकदम क्लीन हो जाता है। देखो एक भी दाग धब्बा नहीं दिखता है, और सच में ना शीशे में साइन भी आ जाती है। तो मेरी बेटी ने यहाँ इस पे ये नेल पेंट वगैरह के निशान लगा रखे हैं, लेकिन शीशा को हमेशा अखबार से साफ़ करना चाहिए, ये हो जाता है। फिर उसके बाद अचानक से जब मैं बाहर जाती हूँ, जैसे ही बस इतना ही काम किया था, इतना करते ही जैसे ही बाहर जाती हूँ मौसम एकदम ख़राब हो जाता है, ज़ोर से हवा चलने लगती है। और मैं कहा भाई अब तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, जल्दी से इनको उतारना पड़ेगा। मैं जाती हूँ, फ़ोन रखती हूँ। अब लेके तो जाना था ही, क्योंकि मेरे को पता था कि 2-3 दिन में मेरे को व्लॉग डालना है, तो मैं शूट कर लेती हूँ। तो आपको दिख रहा होगा अभी कपड़े देखना, ज़ोर से उड़ते हुए दिखाई देंगे। मैं इनको फिर से उतारती हूँ, क्योंकि बस यही मेहनत है मेरी कि अब मैंने धोए हैं, 1 मिनट में आंधी आएगी इनको बर्बाद कर जाएगी, मैं इनको फटाक से उतार के नीचे ले जाती हूँ। तो ये जो नए घर की छत है ना, ये मतलब मेरे लिए कुछ ऐसे भी स्पेशल है। एक तो हमारा ये घर थोड़ा ऊंचा उठ गया है, ऊंचा उठने के बाद मैं यहाँ पर शाम को वॉक वगैरह कर लेती हूँ, कुछ भी किसी को दिखाई नहीं देता है बाहर से। और थोड़ा गाँव का तो माहौल आप लोगों को पता ही होगा कि जिस तरह से उठता है कि किसी को भी मौका चाहिए कुछ भी मतलब बोल देते हैं। तो चलो कोई नहीं, सबका भाई अपने अपने विचार हैं, हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते। तो बस ऐसे ही घूमते फिरते मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हमारी गली, और वहाँ ये लोग जो गेहूँ साफ़ कर रहे थे वो बच्चे उठ गए, मम्मी अभी भी गेहूँ साफ़ कर रही है।
और अब आ जाते इसी बीच मैंने किए बर्तन साफ़, झाड़ू वाड़ू, बाकी के एक्स्ट्रा काम किए। और ये शाम के 6 बजे के करीबन की बात है। मम्मी ने राबड़ी बना दी है, किचन के मतलब शाम के डिनर की तैयारी शुरू हो गई है। या मैंने दाल बॉईल करनी रख दी है और चाय बन चुकी है। मतलब पापा जी जब खेत से आते हैं 6 साढ़े 6 बजे तो एक चाय बनती है। उसके बाद मैं ऊपर आ गई हूँ, तड़का वड़का काट के बाकी के बर्तन साफ़ करके चाय के बर्तन होते हैं शाम के टाइम तो मैं ऊपर आके ऐसे घूमती हूँ, या मैं छत पे अपने आराम से थोड़ा घूम लेती हूँ शाम के टाइम, क्योंकि नीचे गर्मी भी होती है और मन भी नहीं लगता। एक टाइम तो थोड़ा बाहर की हवा खानी भी चाहिए। तो ये मैं घूम रही हूँ और बस ये मेरा जो है मी टाइम है, इसको मी टाइम बोल सकते हैं, जो मैं अपने लिए स्पेंड करती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है ऐसे घूमना। तो मैं घूम रही हूँ इधर। और तो आज का व्लॉग में इतना ही, क्योंकि आज का व्लॉग छोटा ही बना है मुझे पता है। पर अब अगर आप देखते देखते मेरी जर्नी को यहाँ तक आ गए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब मुझे बहुत हिम्मत देता है आगे जाने की। मैं एक नॉर्मल लेडीज़ हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगी कहाँ नहीं जाऊँगी, पर मैंने बस जस्ट जर्नी स्टार्ट कर दी है तो एक उम्मीद तो रहती है। देखो चलो मैं पहले आपको गांव का नज़ारा दिखाती हूँ। अब गांव भी पहले वाले नहीं रहे। आप देखो एक से बढ़ के एक ऊंचे से ऊंचा घर दिखाई देगा। वो सोचता है मेरा उससे ऊंचा, वो सोचता है मेरा उससे ऊंचा, मतलब एकदम शहर वाला लुक आ गया है गाँव में भी। किसी का घर कंपेयर में नहीं है, सब एक से बढ़ के एक बना रहे हैं। और उधर मम्मी जी गेहूँ डाल रही थी पक्षियों के लिए। तो ये कुछ इस तरह का व्यू हमारी छत से दिखाई देता है, जो कि सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है और हवा भी लगती है। तो भैया आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि जो खुश है वही स्वस्थ है और जो स्वस्थ है वही मस्त है। जय श्री राम, राधे राधे। ये बात मेरे लिए